रूपाली गांगुली ने भाजपा का दामन थाम लिया है। टीवी सीरियल अनुपमा में काम कर लोकप्रियता हासिल करने वाली अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से बैटिंग करने जा रही हैं। चुनाव लड़ेंगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा के साथ उनका जुड़ना ही उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। समझने वाली बात यह है कि चुनाव दर चुनाव ये ट्रेंड और मजबूत हो चुका है कि बॉलीवुड सेलेब्स ने पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा आकर्षित किया है। भाजपा ने आगामी लोकसभा में फिर सबसे ज्यादा बॉलीवुड सेलेब्स को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। अभी तक जो प्रत्याशी सामने आए हैं उनमें 9 बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स शामिल हैं। दूसरे पर पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी है, जिसने अभी तक 6 सेलेब्स को मौका दिया है। कांग्रेस ने भी गुरुग्राम से राज बब्बर को उतार रखा है। अब इस बार इतने सेलेब्स को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। सवाल पूछना जरूरी है, आखिर ये बॉलीवुड वाले जनता की कितनी सेवा कर पाते हैं? फिल्मी दुनिया में बिजी रहने वाले ये कलाकार क्या जनता की आवाज संसद में उठा भी पाते हैं या नहीं? अब इन सवालों का जवाब कुछ रिपोर्ट्स में छिपा है, कुछ आंकड़ों में भी छिपा है। अगर पिछले बॉलीवुड सांसदों की परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि सनी देओल ने काफी खराब काम किया। उन पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने संसदीय क्षेत्र गुरुदासपुर में गए ही नहीं। उससे भी ज्यादा निराशाजनक उनका प्रदर्शन देश के संसद में देखने को मिला। सनी देओल ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 4 सवाल पूछने का काम किया। इसके ऊपर जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सनी ने वोट करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी तरह कांग्रेस सांसद और मशहूर गायक मोहम्मद सादिक ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 सवाल पूछने का कष्ट किया। ज्यादातर समय वे भी लोकसभा से नदारद दिखे। सभी को फिल्मों में खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पिछले 5 सालों से खामोश ही चल रहे हैं। एक भी सवाल उनकी तरफ से नहीं पूछा गया, एक भी बहस में हिस्सा लेने की उन्होंने जहमत नहीं दिखाई। एक बार फिर चुनावी मैदान में मथुरा से खड़ी हुई भाजपा की हेमा मालिनी भी लोकसभा में काफी कम बार दिखाई दी हैं। मथुरा में यमुना का पानी लगातार मैला होता गया, लेकिन सांसद की तरफ से एक भी सवाल लोकसभा में नहीं पूछा गया। बहस में भी हेमा मालिनी ना के बराबर ही शामिल हुई। इस बार किरण खेर का टिकट भाजपा ने काट दिया है, लेकिन ये ज्यादा हैरान नहीं करता है, क्योंकि बतौर सांसद उनका प्रदर्शन भी काफी खराब माना जाएगा। पिछले 5 सालों में किरण खेर ने एक भी लोकसभा बहस में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में सवाल पूछना तो बहुत दूर की बात है। बंगाल सिनेमा की 2 सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी लोकसभा में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। जनता के सवाल पूछने की जब भी बारी आई, दोनों काफी लचर दिखी। लोकसभा में दोनों की उपस्थिति 25% के आसपास रही। भाजपा के ही हंसराज हंस 2020 के बाद से सिर्फ 4 सवाल पूछने की जहमत उठा पाए हैं। बहस में भी ना के बराबर शामिल हुए। वैसे कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेलेब्स भी शामिल हैं। भाजपा की लॉकेट चटर्जी ने 43 बहसों में हिस्सा लिया और 295 सवाल भी पूछे। 7 सत्रों में उनकी उपस्थिति भी 100% रही, यानी कि उन्हें इस मामले में फुल मार्क दिए जा सकते हैं। वैसे सवाल पूछने के मामले में रवि किशन ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने कुल 480 सवाल पूछे। इसी तरह मनोज तिवारी भी संसद के हर सत्र में मौजूद रहे और समय समय पर उनके सवाल भी सुनने को मिले। अब उपस्थिति के मामले में तो कई सेलेब्स पीछे दिखे ही। बात जब एमपी फंड के इस्तेमाल की आती है, तब हकीकत और अच्छे से समझी जा सकती है। सनी देओल को लेकर तो 2 साल पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने भाजपा के चयन पर ही सवाल उठा दिए थे। असल में सनी देओल ने अपने एमपी फंड का सिर्फ 7 करोड़ खर्च किया। कुछ दूसरे ऐसे सेलेब्स भी सामने आए हैं जो जरूरी फंड भी जनता के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। यानी कि चेहरे के दम पर चुनाव जरूर जीता गया, लेकिन बाद में फिर फिल्मों में ही उनकी ज्यादा सक्रियता रही और अपने क्षेत्र से वे नदारद ही रहे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपके वीडियो संबंधी कोई सवाल और सुझाव है तो कमेंट जरूर करें।